फाइनली सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि भाई आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात मार्केट को लेकर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो सारा कुछ तो आपको पता ही है और पता रहना भी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारा काम आपका होता रहेगा, समझ रहे हैं ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल भी मैंने अपडेट किया था वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने ये भी बताया कि सर मैंने लमसम कर दिया है अपडेट मिलने के बाद। तो ऐसा मिलता रहेगा आपको, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आज की ये वीडियो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो मार्केट को लेकर हम बात करेंगे, कल मार्केट का सिचुएशन, और आज बिल्कुल शॉर्ट में 1-1.5 मिनट में हम उसको निपटा देंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट हमारे होने वाले हैं आज की इस वीडियो में वो ये होने वाले हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और दूसरी तरफ निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, दोनों में कौन बेहतर होता है, समझ रहे हैं ना। अगर मतलब मानकर चलिए एक तो इंडेक्स फंड हो गया, समझ रहे हैं ना, और दूसरा वाला हो गया भाई मोमेंटम फंड, आप उसको कह सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सेम इंडेक्स के ऊपर आधारित वो भी रहेगा। तो अगर आपको निवेश करना हो तो आप कहाँ पर निवेश करेंगे, इंडेक्स फंड में जाएंगे या फिर मोमेंटम फंड में आएंगे, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। कहाँ पर कितना रिस्क हो सकता है, कहाँ पर कितना रिटर्न्स हो सकता है, किन के लिए कौन बेस्ट हो सकता है, कौन सा फंड किस मार्केट सिचुएशन में अच्छा रिजल्ट लाकर आपको दे सकता है। इस तरह के तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो सर बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एक लाइक तो बनता है, तो कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम मार्केट की थोड़ी सी बात करें तो मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है और बहुत कुछ बात करना नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कल के डेट में बहुत कुछ बात किया हुआ है और वहाँ पर मैंने आपको अपडेट वगैरह भी किया था टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, तो आप लोगों ने लमसम वगैरह भी किया है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिए कि कल जो गिरावट हुई थी वाकई में बहुत हेवी गिरावट हुई थी। बाकी आज की अगर बात की जाए तो देखिए मार्केट अभी तक 11:06 हो रहे हैं, तो अभी तक तो मतलब पॉजिटिव है मार्केट। स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्मॉल कैप को देखेंगे, BSE स्मॉल कैप और क्या कहते हैं स्मॉल कैप 250, दोनों इंडेक्स में देखेंगे तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि स्मॉल कैप BSE स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पर 1% से ज़्यादा का मूवमेंट है, समझ रहे हैं ना, और 97-98% ऐसा कुछ है, मतलब 1% के लगभग स्मॉल कैप 250 भी है, समझ रहे हैं ना। स्मॉल कैप 250, मिड कैप भी ठीक ठाक जा रहा है, पॉजिटिव में है। बाकी अगर लार्ज कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स वगैरह वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ये सब जो है ना 0.30 0.20 ये सब बीच में जो है ना ये रेंग रहा है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं, और कुल मिलाकर आज जो मार्केट का रुझान लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। बहुत अच्छा खासा रिस्पांस लार्ज कैप में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव में ज़रूर क्लोज होगा, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे, फिक्स तो ये नहीं होता सर, और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पता नहीं क्या कंडीशन रहने वाले हैं। तो ये सारी बातें हो गई, बाकी बने रहिए। कुछ भी होता है, गिरावट अगर इस हिसाब किताब की होगी, लमसम करना है तो एक ही काम करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है बस, उसके अलावा उसको प्यार देना है। चलिए अब सर हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने पूछा है क्लासिंग बॉयज़, इनका नाम जो शो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासिंग बॉयज़, क्लासिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्लासिंग, समझ रहे, क्लासिंग बॉयज़ इनका नाम शो हो रहा है। सर का सवाल है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, दोनों में कौन बेहतर होते हैं। कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब यही है। सर यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको समझने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। दोनों के डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बोथ फंड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई भी कंपनी का फंड हो सकता है जो 150 यानी निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसको फॉलो कर सकता है, वो इंडेक्स फंड कहलाएगा। निपॉन का होगा तो निपॉन का क्या कहते हैं 150 इंडेक्स फंड कहलाएगा, मिड कैप निफ्टी 150 इंडेक्स फंड कहलाएगा, या फिर किसी और AMC का होगा तो वो उस AMC का कहलाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर किसी AMC का नाम नहीं, तो ये एक इंडेक्स फंड है, समझ रहे हैं। और इंडेक्स फंड में सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए सर, तो जैसा इंडेक्स का परफॉर्म होगा वैसे ही आपके फंड का परफॉर्म होगा, समझ रहे हैं। जैसा इंडेक्स का परफॉर्म होगा वैसे ही
आपके फंड का परफॉर्म होगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स फंड के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम मोमेंटम फंड की बात करें तो देखिए निफ्टी मिड कैप 150 जो है, जहाँ पर 150 जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब हुआ, निफ्टी मिड कैप 150, इसका मतलब हुआ कि इस इंडेक्स के अंदर 150 कंपनीज़ हैं। और अगर मैं मोमेंटम फंड की बात करूं, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, तो मोमेंटम 50 का मतलब ये हुआ कि 150 कंपनीज जो निफ्टी मिड कैप के अंदर हैं, उनमें से 50 कंपनीज ऐसी छांट कर निकाली जाएगी, चुन कर निकाली जाएगी, जो जिनके अंदर मोमेंटम हो, जिनके स्टॉक्स में मोमेंटम हो। मोमेंटम बोले तो इसको और सिंपल करें तो ट्रेंडिंग में चल रही हो, आप ये कह लीजिए। उस इंडेक्स के अंदर यानी उन 150 कंपनीज़ के अंदर 50 ऐसी कंपनीज़ निकाली जाएंगी जो ट्रेंडिंग में चल रही हो। ट्रेंडिंग में चल रही हो बोले तो मतलब उसके स्टॉक्स बहुत अच्छे प्रॉफिट गेन कर रहे हो, अच्छा खासा मतलब फॉर्म में चल रहा हो, ऐसा कह लीजिए। ऐसे 50 कंपनीज़ को निकालेगी और उन 50 कंपनीज़ में ही निवेश होगा, 150 कंपनीज़ में निवेश नहीं होगा। जबकि सिंपल जो इंडेक्स फंड है, जो मोमेंटम नहीं है, सिंपल इंडेक्स फंड है, वहाँ पर पूरे 150 कंपनीज़ में एलोकेट किए जाएंगे आपके एसेट को, आपके पैसे को। जबकि यहाँ मोमेंटम वाला में पूरे 150 कंपनीज़ में नहीं, उन 150 में से 50 कंपनी जो निकाले जाएंगे चुन कर, जिनके अंदर मोमेंटम होंगी, ऐसी सिर्फ 50 कंपनीज़ में आपके पैसे निवेश किए जाएंगे। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब दोनों में रिस्क कितने होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिस्क ही के जरिए रिवॉर्ड मिलते हैं आपको। रिस्क जिसमें कम रहेगा भाई, रिटर्न्स भी उसमें कम ही रहेंगे। रिस्क जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा रहेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, इंडेक्स फंड के अंदर रिस्क कम रहते हैं। सिंपल इंडेक्स फंड है भाई, कंपनीज़ होंगी, 150 कंपनीज़ हैं और इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा वैसा परफॉर्म वो करेगा। लेकिन अगर वहीं पर मोमेंटम फंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहने वाले हैं, दो हिसाब से। रिस्क दो हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा रहने वाले हैं मोमेंटम फंड के अंदर। दो हिसाब से, कौन दो हिसाब से? पहला तो ये है कि सिर्फ 50 कंपनीज़ के अंदर, यानी 150 कंपनीज़ में से सिर्फ 50 कंपनीज़ के अंदर, देखिए मोमेंटम फंड भी अलग अलग आते हैं, मोमेंटम 30 होते हैं, मोमेंटम 50 होते हैं, तो अलग अलग हैं। यहाँ पर हम मोमेंटम 50 की बात कर रहे हैं और मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या अगर हम बात करें तो मोमेंटम 50 की हम बात कर रहे हैं, जो निफ्टी मिड कैप 150 के ऊपर निर्धारित होंगे। ऐसे मोमेंटम फंड में सिर्फ 50 कंपनीज़ के अंदर निवेश किए जाएंगे। तो ये पहला रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर उस कंपनी के परफॉर्म वगैरह कैसे रहते हैं, सिर्फ 50 कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेड है आपके प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बात है जिसकी वजह से पहला रिस्क तो यही हो जाता है और पहला हिसाब किताब तो यही है, जिसकी वजह से एक रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। और दूसरा जो रिस्क होता है वो ये होता है कि इस तरह के मोमेंटम जो फंड होते हैं, चाहे वो किसी भी इंडेक्स के ऊपर निर्धारित हो, मोमेंटम 30 हो, मोमेंटम 50 हो या कोई और भी हो, समझ रहे हैं। मोमेंटम जो फंड होते हैं ना, वो मार्केट की रैली में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट की जब रैली चल रही है, मार्केट जब बुलिश हो, तब जाकर ही वो अच्छा परफॉर्म दिखलाता है और वहाँ पर आपको अच्छे रिवॉर्ड यानी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। मार्केट जब साइडवेज ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो वहाँ पर उसका परफॉर्म उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा रिस्क हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा समझिए। अभी हाल फिलहाल में अगर आप मार्केट को देखें तो कैसा लग रहा है आपको? मार्केट बिल्कुल मतलब अजीबो गरीब मामला बनकर हुआ है। सबसे पहले वैलेटिलिटी तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, गिरावट कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, कभी हो रही है, कभी रिकवर हो रही है और कभी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, और कभी साइडवेज ट्रेंड में। जैसे अभी निफ्टी का, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का हाल देख लीजिए, आज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दो हिसाब किताब से रिस्क यहाँ पर रहते हैं। एक तो सिर्फ 50 कंपनीज के अंदर आपके पैसे लगते हैं और दूसरी बात ये है कि भाई उन्हीं स्टॉक के अंदर लगते हैं जो मोमेंटम जहाँ पर दिखा जाता है, और मोमेंटम वाले जो फंड होते हैं वो रैली में ही परफॉर्म करते हैं। अभी जो हाल फिलहाल के जो सिचुएशन है वहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अब आखिर में बात आती है कि भाई रिटर्न्स कहाँ पर मिलेंगे। तो सर ये भी मैं आपको बोल ही दिया हूँ पीछे वीडियो में, पीछे अगर आपने गौर से देखा है तो ये भी चीज़ मैं आपको बता ही दिया हूँ। लेकिन फिर भी मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊँ तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने शुरू में भी कहा है, अभी भी कहा है, रिस्क जहाँ पर रहेंगे ज़्यादा वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर रिस्क कम रहेंगे वहाँ पर रिटर्न्स भी कम रहेंगे। मोमेंटम में रिस्क ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड, समझ रहे हैं। कंपेयर टू इंडेक्स फंड मोमेंटम फंड्स में रिस्क ज़्यादा होते हैं, रिटर्न्स भी वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे।
जाहिर सी बात है। तो ये सारी बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बाकी और भी कुछ सवाल है या कोई बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। संडे के लिए भी उसको पिक किया जाएगा और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। बाकी टेलीग्राम, सेकेंड चैनल वगैरह वगैरह इन चीज़ों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले यानी वी फाइनेंसर को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।